फादर भाई ये बताइए कि हम आपसे जो हमारा आज का जो टॉपिक डिस्कस होना वो है इसकी वैल्यूएशन पे। बिल्कुल। क्योंकि अभी जो फार्मर से हम बात कर रहे थे वो यही कि हमारा फार्मर बहुत मायूस है, वो 3 से 4 लाख रुपए भी नहीं कमा पा रहा है। सम टाइम इसमें बहुत अच्छी इनकम भी होती है। तो हम चाहेंगे कि हम उसको ऐसा आइडिया दें कि जिससे वो अपनी वैल्यूएशन पे ले जाके अपनी फार्म की इनकम को बेहतर कर सके, और अपने ना सिर्फ अपने ख़ानदान को बल्कि अपने मुल्क के लिए भी कुछ बेहतरी के इक़दाम कर सके। तो सबसे पहले तो बताइए कि जो अमरूद है ये एक मेडिसिन के तौर पे भी यूज़ होता है। ये फ्रूट ऐसा है, बहुत ही इसकी जो है अफादियत है। तो इसमें कौन कौन से विटामिन मिनरल्स पाए जाते हैं जिसकी वजह से अमरूद जो है ना ये हमारे आम लोगों को इस्तेमाल करना चाहिए? सर जी, अगर मैं ये कहूँ कि इसको हमने बहुत ही अंडररेट किया है इस फ्रूट को, अमरूद को, यानी कि इसकी अफादियत के हिसाब से तो मेरा ख्याल है ये बिल्कुल ठीक होगा। इसके अंदर बेसिकली तो बहुत सारी चीज़ें हैं। सबसे पहले तो हम विटामिन की बात करते हैं, तो विटामिन सी हम समझते हैं कि जी किन्नों में बहुत होता है या सिट्रस फ्रूट में, तो इसमें सिट्रस से 3 टाइम विटामिन सी है। अच्छा, उसके बाद हमने कैल्शियम के मतलब सुना जी कि केले में बहुत होता है, केले से इसमें 2 गुना ज़्यादा कैल्शियम पोटाशियम होता है। अच्छा, इसी तरह इसमें आयरन होता है जी। और उसके बाद फिर इसमें जो है एंटीऑक्सीडेंट्स हैं, इसके अंदर फिर बहुत सारे एंटी एजिंग केमिकल्स हैं, और ये शुगर के लिए, उसके बाद ये हार्ट डिजीज़ के लिए, और ख़ास तौर पे मैदे के अमराज के लिए बहुत अच्छा है। बल्कि मैंने अपने बुज़ुर्गों से ये बात सुनी है, उन्होंने कहा जी कि अमरूद इतनी यूज़फुल चीज़ है कि अगर आपके पास घर में खाने को पैसे नहीं हैं अमरूद ख़रीदने के, तो आप घर में जो सोना पड़ा ना, वो कहते थे वो बेच के आप अमरूद ले लें। ये इतनी यूज़फुल चीज़ है कि आपकी जो सेविंग है उसको आप इसके ऊपर लगा के इसको ज़रूर खाएं। इसमें जी फिर ये फाइबर है, फाइबर डाइटरी फाइबर जो है इसमें, तो ये फिर ये बीज है, ये आमतौर पे बीज के साथ ही खाया जाता है, तो वो हमें बहुत ज़्यादा अफादियत देते हैं उसके लिए फ्लो में। तो यानी ये हर लिहाज से ज़बरदस्त चीज़ है। फिर इसके अंदर जो रेड वाली वैरायटी है उसके अंदर ख़ास तौर पे लाइकोपीन और फ्लेवोनाइड्स कैरोनाइड्स हैं, वो बहुत ज़बरदस्त हैं हमारी सेहत के लिए। स्किन के लिए बहुत अच्छा है, ख़ास तौर पे जो रेड है उसकी जो पल्प है उसका पाउडर स्किन ट्रीटमेंट के लिए यूज़ होता है, एक्नी के लिए यूज़ होता है। तो इस तरह इसकी बहुत मतलब लंबे चौड़े फ़ायदे हैं। इसके पत्तों के अंदर वो बहुत सारे एंटी ऑक्सीडेंट और फ्लेवोनाइड, और उसके भी वो कावा और उसका सफूफ वगैरह इस्तेमाल होता है, और बहुत अबंडेंटली यूज़ होता है। बाहर के लोगों को इनकी समझ है सही तरह। तो हमारा फार्मर जो है, जो एग्रो इंडस्ट्री जो बहुत बड़ा गैप है, अभी हर अपने प्रोग्राम में हम बात करते हैं कि पूरा साल हमारा फार्मर धूप में खड़े होकर उगाता है, लेकिन चंद टाइम के लिए इसको वैल्यू ऐड करना नहीं सीख पा रहा। तो ये खुशहाल पाकिस्तान मरकज़ जो है ये क्या इसमें किरदार अदा कर रहा है इसमें? जी, हम तो पिछले 2-3 साल से मुसलसल एफर्ट कर रहे हैं। कोशिश तो यही है कि लोगों को इसके मतलब आगाही मिले। इसकी जो ट्रेनिंग है वैल्यू एडिशन की, वो बहुत कोई मुश्किल काम नहीं है, यानी वो बड़ी आसान है। 1-2-3 दिन में बंदा उसको सीख लेता है। और दूसरी इसमें जो अहम बात है वो ये है कि इसके अंदर बहुत ज़्यादा कोई मशीनरी बहुत सारे केसेस में इन्वॉल्व नहीं होती। छोटे छोटे गैजेट से और थोड़ी सी ट्रेनिंग से इसकी वैल्यू एडिशन शुरू हो जाती है। तो हम मुसलसल कोशिश कर रहे हैं इंशाल्लाह, और उसके असरात भी आ रहे हैं। अब पाकिस्तान में आज आप देखें 3 साल पहले की निस्बत बहुत सारे लोग जो हैं इसकी वैल्यू एडिशन पे काम कर रहे हैं, और बहुत सारी फैक्ट्रियाँ ऐसी नई लगी हैं जो हमारी तहरीक पे लगी हैं अल्हम्दुलिल्लाह, और काम बेहतरी आई है। और आगे इंशाल्लाह मुझे नज़र आ रहा है 1-2 साल में ये एक्सपोनेंट ग्रोथ होगी, इसके अंदर बहुत सारे लोग आ रहे हैं। बेसिकली जो वैल्यू एडिशन है उसका मकसद ये है कि आपकी जो सप्लाई मार्केट को जाए वो स्मूथ रहे। आपके वो पीछे प्रोडक्शन बहुत ज़्यादा होगी, आप अबंडेंट मार्केट में फेंकेंगे वो वैल्यूलेस हो जाएगा। और पेरिशेबल गुड्स हैं जितनी भी, उसकी लाइफ है नहीं है, 2-3 दिन में आपने उसको हर सूरत कंज्यूम करना। तो इसीलिए हम कहते हैं कि जी आपने वैल्यू एडिशन करनी है। बेसिकली वैल्यू एडिशन जो है उसका पहला नुक्ता इसकी प्रिजर्वेशन और लाइफ एनहांसमेंट। बिल्कुल ठीक। कौन कौन सी अभी आप ऐसी चीज़ें बना रहे हैं गावा के हवाले से अगर हम बात करें, जिसमें हमारे फार्मर को अगर हम जोड़ सकें ऐसे एग्रो बेस्ड इंडस्ट्रीज़ के साथ, कि इसकी क्या क्या चीज़ें बना रहे हैं और आप किसके ऊपर ट्रेनिंग कर रहे हैं? जी, इस पे ना जो सबसे बेसिक चीज़ है जो अमरूद में बाकी जिससे सारी प्रोडक्ट बनती हैं वो इसकी पल्प है। बिल्कुल ठीक। अच्छा, उसके अंदर बहुत ही इंतहाई आसान काम है, यानी एक पल्पिंग मशीन आपको चाहिए, दैट्स ऑल। वॉशिंग आपने करनी है, उसके बाद इसको पल्पिंग मशीन में डाल देना। जब वो पल्प उसकी निकलती है वो इतनी खूबसूरत देखने में होती है, और इस कदर खुश जायका भी आपको खिलाएंगे, आप हैरान होंगे कि ये क्या चीज़ है हम जो खा रहे हैं। अगर हम इसको लोगों को सिखाएं और ये मार्केट में आ जाए,
तो इसकी एक्सेप्टेंस का कोई सवाल ही नहीं कि ना हो। तो पल्प बनाने के बाद आप पल्प को ही एज इट इज स्टोर कर सकते हैं, उसको बेच सकते हैं। बिल्कुल आपकी जितनी जूस बनाने वाली फैक्ट्री हैं, आपके जितने जो ये जूस सेंटर्स हैं डोमेस्टिक, उसके अलावा घरों में लोग उसको यूज़ कर सकते हैं अपने लिए ड्रिंक बनाने में। बेहतरीन। उसके बाद फिर आप उसके आगे उससे जो भी मतलब वैल्यू एडिशन करना चाहें वो स्टार्ट उसका है। मतलब कैंडीज बन सकती हैं, हाँ बिस्किट्स जी, बन उसके सकते बाद हैं, इसकी सेब जो आगे रेंज है प्रोडक्ट की, उसके अंदर जी सबसे पहले तो जैम्स, उसके बाद जेलीज की बड़ी ज़बरदस्त होती है। बिल्कुल पल्प ठीक। बनाने के बाद उसको फिल्टर करते हैं तो उसका जेली। जो ट्रांसपेरेंट जूस निकलता है हम्म, उससे इसकी जेली बनती है और वो बहुत ही ज़बरदस्त मज़े की चीज़ होती है और वो बाकी सारी दुनिया में बहुत पॉपुलर है। अच्छा, इसके बाद जो पल्प है उससे फ्रूट लेदर बहुत शानदार बनता है इसका, बेहतरीन। बहुत ज़बरदस्त, कलर बहुत प्यारा होता है, टेस्ट बहुत शानदार।